हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग योर ईवीएस क्लास टुडे 27 अगस्त 2020 और मैं पढ़ा रही हूँ आपको जर्नी ऑफ फूड चैप्टर 3। तो देखिए बेटा, यहाँ पर राइसिन्स, एप्रिकॉट्स, आमंड्स आर सम ड्राई फ्रूट्स ग्रोन इन आवर कंट्री। मैंने इनके ऊपर लिख दिया इनकी हिंदी अगर आप भूल जाओ तो। राइसिन्स मतलब होता है किशमिश, एप्रिकॉट मतलब होता है अखरोट, आमंड्स होता है बादाम, आर सम ड्राई फ्रूट्स, इनको ड्राई फ्रूट कहा जाता है यानी सूखे मेवे। ग्रोन इन आवर कंट्री, ये हमारे देश में ही उगाए जाते हैं। ठीक है। स्पाइसेस मीन मसाले, सच एज जैसे कि कार्डेमोम यानी कि इलायची, क्लोव्स मीन लौंग, क्यूमिन सीड मीन जीरा, पेपर मीन काली मिर्च, बे लीव्स मीन तेज पत्ता, टर्मरिक मीन हल्दी, चिल्लीज मीन मिर्ची आर सम कॉमन स्पाइसेस। ये कॉमन स्पाइसेस हैं, साधारण मसाले हैं जो कि हमारे देश में उगाए जाते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर बेवरेजेस। बेवरेजेस होते हैं पेय पदार्थ, पीने के जो पदार्थ होते हैं। तो टी और कॉफ़ी हमारे देश में बहुत यूज़ में लिए जाने वाले पेय पदार्थ हैं। ठीक है। लेट अस नो द प्रोसेस बाय विच फूड रीचेस अस। अब हम पढ़ेंगे कि खाना हम तक कैसे पहुंचता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द फार्मर प्रिपेयर द सोइल बाय प्लॉइंग द फील्ड। फार्मर किसान प्रिपेयर करता है, तैयार करता है द सोइल मिट्टी को, बाय प्लॉइंग द फील्ड खेतों को जोत कर। प्लो होता है हल चलाकर जोतना। दे यूज प्लॉज टू डिग फुरोज इन विच सीड आर सोन। फिर वो हल से क्या बनाता है, इसमें फुरोज बनाता है। ऐसे देखा है आपने, अगर खेतों के अंदर जो फसल उगाई जाती है ये इस तरह से, ये ऐसे लाइंस बन जाती हैं और मंडेर सी बनती जाती हैं, तो वो बना देता है वो खेत की जुताई करके। ठीक है। सम फार्मर्स यूज एनिमल्स टू पुल प्लो। खेत जोतने के लिए बहुत सारे किसान जो हैं जानवर का यूज़ करते हैं, जैसे ये बैल का यूज़ कर रहा है। नाउ डेज आजकल मोस्ट फार्मर्स यूज़ ट्रैक्टर्स टू प्लो देयर फील्ड। आजकल ज़्यादातर किसान ट्रैक्टर्स का यूज़ करने लगे हैं खेत जुताई में। आफ्टर द सोइल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, जब जमीन तैयार कर ली जाती है जुताई करके, द सीड्स आर पुट इन द फुर्रोज। फिर ये जो फुर्रोज होते हैं इनके अंदर क्या किया जाता है, बीज डाला जाता है। एंड पुट इट फुर्रो मेड इन द सोइल, दिस इज कॉल्ड सोइंग। जो ये खेत के अंदर बीज उगाया जाता है इसको क्या कहा जाता है, सोइंग, यानी कि बीज उगाना। ठीक है ना। क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। अब जो क्रॉप मीन फसल, जो फसल उगाई जा रही है, जो बीज उगाया गया है, इसको उगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। अब खेतों तक पानी कैसे पहुंचाया जाता है, वेल्स कुओं से या ट्यूब वेल्स के ज़रिए पहुंचाया जाता है। फार्मर्स ऐड मैन्योर। मैन्योर होता है खाद, फर्टिलाइजर्स, खाद और वो होते हैं ना फर्टिलाइजर्स जो डाले जाते हैं खेत की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जो जैसे आप देखे होंगे यूरिया वगैरह डाले जाते हैं, है ना। तो फार्मर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मिट्टी के अंदर ऐड करता है टू मेक इट्स रिच इन मिनरल, ताकि ज़मीन के अंदर मिनरल्स अच्छे हों। इसमें पहले खाद डाली जाती है। मैन्योर तो जैसे खेत में फसल उगाने से पहले डाला जाता है, फिर फर्टिलाइजर्स फसल को बढ़ाने के लिए ऊपर से डाले जाते हैं। ठीक है। दे ऑल्सो स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू किल हार्मफुल पेट्स एंड इंसेक्ट्स। अब बहुत सारे ऐसे पेस्ट और इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जीव जंतु, जो जीवाणु होते हैं जो इन फसल को ख़राब कर सकते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स इस तरह से उनका छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। ठीक है। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, फार्मर पुट अप स्केयर क्रोज। अब ना केवल इंसेक्ट फसल को ख़राब कर सकते हैं बल्कि बहुत सारे पक्षी और जानवर भी जो हैं फसल को ख़राब करते हैं। तो उसके लिए जो किसान होता है वो क्या बनाता है, स्केयर्स क्रो बनाता है। आपने खेत में देखा होगा जिसको जैसे एक पुतला सा बना के खड़ा कर दिया जाता है कि जिसको देख करके
जानवर या जो पक्षी होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई खेत के अंदर कोई है और वो उसमें घुसते नहीं हैं, ठीक है। तो एक स्केयर क्रो बनाया जाता है, उसको स्केयर क्रो कहा जाता है, ठीक है। व्हेन द क्रॉप इज राइप, जब फसल कच्ची पक जाती है, सॉरी, जब वो राइप हो जाती है, पक जाती है, इट इज़ कट, इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल उगाने को सोइंग कहा जाता है और काटने को हार्वेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ डन बाय स्किल्स और मशीन्स, सिकल्स और मशीन। और आजकल जो फसल हैं उसको पहले जैसे हाथों से काटा जाता था, अब ज़्यादातर मशीन्स के ज़रिए या औजारों के ज़रिए उसे काट लिया जाता है, ठीक है। आज सिर्फ मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, आप एक बार इसको अच्छे से सभी बच्चे जम कर के बैठ के अच्छे से रीड करिए, समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आए हैं जो आपको कम समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बैठ के इसको अच्छे से रीड कीजिए, समझिए। वीडियो जो है उसको 2-3 बार देखिए अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है। और अच्छे से रीड करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।